हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों सुबह का भी 9 बज रहा है और धूप निकल चुका है, लेकिन वैसा कड़ा धूप नहीं है ना। ऐसे मैं मुर्गियों को निकालने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि मैं पानी भर रहा था। और सुबह क्या होता है कि हमारा जो पंप है वो सोलर से नहीं चलता है, तो मैंने कनेक्शन दे दिया था इन्वर्टर से। और इन्वर्टर हमारा लगभग कल दिन से चल रहा है, तो लोड नहीं ले पाया, चला गया। और लाइट भी नहीं है कि हम पानी भर सकें। तो देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। अगर लाइट आता है तो उसी से हम पानी भरेंगे, और अगर लाइट नहीं आता है तो हमें पानी गर्म करना होगा मुर्गियों के लिए। और इधर शेरू और सिम्बा पहले से ही बाहर निकले हुए हैं। और कल रात ना शेरू और सिम्बा दोनों बाहर ही थे, इस वाले चैम्बर में, ये कोना वाला। तो एक्चुअली ना अब इनको धीरे धीरे हमें आदत दिलाना होगा कि नाइट के टाइम ना ये बाहर ही रहे, ताकि लोमड़ियाँ वगैरह आती हैं तो वो ना आए और अच्छे से ना ये अपना गार्ड करते रहे। तो दिन में इनको हम कंट्रोल में रखेंगे इस तरह से, और बाकी रात में ना ये अपना खुले रहेंगे, ताकि कोई भी आएगा या फिर कोई भी चीज़ हो वो हमारे फार्म के आमने सामने ना आ पाए। तो ये हमें आदत दिलाना। बाकी इनका जो पॉटी वाला आदत था वो आदत था बाहर जाकर करने का, लेकिन फिर से इनका आदत हो गया है यहाँ करने का। तो वो भी हमें ट्रेन करना होगा कि बाहर जाके ये अपना पॉटी वगैरह करे। और हाँ, शेरू और सिम्बा ने ना एक बहुत बड़ा काम हमारे लिए बढ़ा दिया है, और वो काम है ये हमारा स्टोर रूम क्लीन करना। क्योंकि इसी में रहते थे, पॉटी वगैरह सारा चीज़, टॉयलेट पॉटी सारा चीज़ करना ना इनका उसी में होता था। तो पूरा रूम जो है ना इतना गंदा है कि आपको हम दिखा भी नहीं सकते हैं, और दिखाएंगे भी नहीं। तो इसे भी क्लीन करना है, लेकिन आज हम नहीं करेंगे। पहले पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए सारा चीज़, उसके बाद साफ़ करने में भी हमें सुविधा होगा। अभी हम लगे हुए हैं फीडर बनाने में। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, जो ब्रूडर में चूज़े हैं ना, तो वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, और हमें क्यों फीडर बनाने की ज़रूरत पड़ी है, तो ये भी हम जानेंगे थोड़ी देर में। तो पहले इन फीडर्स को हम रेडी करते हैं। और इसमें क्या है ना कि ये हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन साइड साइड में ना होल है, तो उसको हम फिलअप करेंगे। तो हमारे पास फेविकॉल है और लकड़ी वाला बुरादा भी हमारे पास है, तो दोनों मिला के हम डालेंगे और सारा चीज़ भर देंगे। और उसके बाद थोड़ा देर के लिए हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हो, ये गैप है, तो ये पूरा गैप ना हमें भरना है। तो जल्दी से तीनों फीडर ना हम तैयार करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि हमें इनको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, मतलब इतना अर्जेंट हमें क्या हो गया। तो फाइनली हमारा जो फीडर है ना वो बन के रेडी हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो ना, इस बार मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ कर मैंने बनाया है ना। अब देखते हैं ये काम आता है या नहीं आता है। पिछले बार तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली साइड का जो है ना वो हाइटेड हो गया था, और ये बनाया हमने वहाँ पे जो चूज़े हैं ना बाहर केज में, तो उनके लिए ये है, थोड़ा सा इसका हाइट है। बाकी ये दोनों जो है ना ये अंदर हम ब्रूडर पे यूज़ करेंगे, जो चूज़े ब्रूडर पे हैं उनके लिए। और इधर साइड में ना हमने फेविकॉल और लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, तो वो हमने डाल के पूरा पैक कर दिया ना। थोड़ा गैप था तो उसको पैक कर दिया हमने। मुझे लगा ना हमने जो फेविकॉल लकड़ी वाला बुरादा जो डाला हुआ है तो वो आज ही सूख जाएगा और ये फीडर हम आज ही यूज़ कर पाएंगे, लेकिन सूखा नहीं है। और ऐसे में देने से ना चूज़े खा लेंगे फेविकॉल और प्रॉब्लम हो सकता है उनको। तो आज हम अच्छे से इसको सूखने देते हैं, उसके बाद ही इसको हम यूज़ करेंगे। और हाँ, इसे बनाने का अर्जेंसी इसलिए था ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जो चूज़ों ने हाल किया है ना, मतलब गुस्सा तो बहुत आ रहा है अंदर से, लेकिन क्या करें। एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रॉब्लम भी मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। और ये इन्होंने अपना रास्ता बना लिया है ना अंदर बाहर जाने का। इधर हमने ढक दिया था तो ये अंदर बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब जो है इनका रास्ता पूरा क्लियर है, बाहर भी जा सकते हैं या अंदर भी आ सकते हैं। और बाहर रहने से ना इनका पंख जो है वो गिरता जा रहा है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है और ये बाहर ही आना चाह रहे हैं ना। और हमने जो एल्युमिनियम फॉयल डाला था ना, तो उसका इन्होंने क्या हाल किया है।
ये पूरा इन्होंने एल्युमिनियम फॉइल भी इन्होंने खा लिया है ना। मतलब एक बार इनको आदत जहाँ लग गया, मुर्गियों का जो आदत होता है ना वो बहुत जल्दी लगता है। अच्छे भी आदत होते हैं इसके, ख़राब भी होते हैं, जैसा आदत लगवाओ आप। तो हम बात कर लेते हैं कि ये थर्माकोल क्यों खाते हैं, उसका रीज़न क्या है। और यहाँ पे यार ये अगर इन्होंने खा लिया तो फिर तो दिक्कत है। थर्माकोल इनको खाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, हो क्या रहा है, जैसे मैं इसमें फीड दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा अभी भी फीड है। तो मुर्गियाँ ज़्यादातर पैर छींटती हैं, चूज़े हो या फिर बड़ी मुर्गियाँ हो, कोई भी हो, पहले पैर से जब तक वो फीड को छीटेंगे नहीं तब तक उनको मतलब चैन ही नहीं आता ना, उनका हजम ही नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो सारा जो है ना फीड नीचे गिरा हुआ, ये पूरा फीड है, ये पूरा। और मुझे लग रहा था कि ये खा ले रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये पैर से मारती हैं, सारा फीड नीचे गिर जाता है। और जो फीड नीचे गिर जाता है वो तो दब जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने लकड़ी का ये डाला हुआ है, उससे इनको दिखता नहीं है, दिखेगा लेकिन फिर भी इनको आदत पड़ चुका है तो ये खाएंगे ही। तो अब इनका क्या सॉल्यूशन निकालना अरे यार, इस साइड का भी एल्युमिनियम फॉइल इन्होंने खा लिया, पूरा गायब है। आज तो इनको हम खाने ही देते हैं एल्युमिनियम फॉइल। देखते हैं साइड में अगर हम वाइट वाला टेप हमारे पास है वो अगर हम डाल के देखते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कल तो इनको हमें बाहर लेकर ही जाना पड़ेगा कैसे भी, क्योंकि अब ये मतलब अंदर के लायक नहीं है ना, ब्रूडर में रहने के लायक नहीं है ये। तो इस वजह से मैंने सोचा ना कि पहले फीडर बनाते हैं। फीडर में क्या होगा, ये पैर मारेंगे फिर भी फीड जो है खाना इनका नीचे नहीं गिरेगा, और फिर ये खाते रहेंगे अपना फीड, और इनका जो हैबिट है वो भी छूट जाएगा। तो इसलिए फीडर जो है बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमने यहाँ के लिए भी बना लिया है, वहाँ जो चूज़े हैं उनके लिए, और बाहर जो चूज़े हैं उनके लिए भी हमने बना लिया है। तो एक काम करते हैं, इनको ना बंद करते हैं और कुछ देर बाद इसको देखते हैं, कुछ सॉल्यूशन कर देते हैं ताकि रात भर एटलीस्ट ये अंदर रहे, कल इनका सॉल्यूशन किया जाएगा। और यहाँ पे ये मुर्गी ना अंडे देती है, ऊपर ही मुझे डेली एक अंडा मिलता है, और ये लगता है ना कि अब कुड़ुक होगी बहुत जल्द। और देख लेते हैं कि चूज़े वगैरह निकल तो नहीं रहे। यहाँ पे दोस्तों चूज़े निकले हुए हैं ना, एक चूज़ा मुझे सुबह दिखी थी जिसे मैंने यहाँ पे डाल दिया था, और यहाँ पे ये मुर्गी फिर से आ गई है ना। इसने चूज़ों को बस चोट ना पहुँचाया है। और हाँ, एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ यही है ना कि जो चूज़ा कमज़ोर निकली थी ना बहुत पहले, तो वो भी ठीक हो चुकी है। चेहरे में जो मुर्गियों ने चोंच मारा था ना, तो वो अभी भी है, लेकिन ये ठीक हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो है इसको हम ब्रूडर पे शिफ्ट नहीं करेंगे ना, देखते हैं आज नहीं कल ही करेंगे इनको। और यहाँ पे ये मुर्गी को हटाना पड़ेगा। और हाँ, एक बड़ी चूज़ा को मैंने शिफ्ट किया था ना मुर्गी के नीचे, तो वो एक्चुअली नहीं रही, तो मैंने उसे दफना दिया ले जाकर। और एक मुर्गी हमारी यहाँ पे बैठी है, और चूज़ों को ना जल्दी से यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। यहाँ ऊपर तो चूज़े हैं नहीं, नीचे सिर्फ है, तो ये जल्दी से देख लेते हैं। एक्चुअली इनका भी ना प्रॉब्लम हो रहा था। अब पेपर जो है ना, पेपर हम हटा देंगे, और लकड़ी वाला जो बुरादा हम लेकर आए हैं तो वो हम डाल देंगे। तो कल हम करेंगे ये चीज़, क्योंकि ऊपर ये जो ब्रूडर है ना, तो इसे भी हम क्लीन करके बढ़िया से ना, जो अभी चूज़े हमारे निकले हैं तो उन्हें हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, और इस ब्रूडर को भी हम क्लीन कर देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इनको फीड मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, पहले क्या कर रहा था ऐसे ही ना इसी में मैं दे रहा था, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे उनका पूरा बीट पड़ा हुआ है, और उसमें फिर वो चोंच मारेगी, दिक्कत हो सकता है इनको। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि नए पेपर में ना इनको फीड डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सारे चूज़े मुझे ठीक ठाक लग रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। और यहाँ पे आज 5 अंडे दिख रहे हैं मुझे, तो ये अंडे हम हटा लेंगे मुर्गियों के अंदर आने से पहले। और यहाँ भी देख लेते हैं ना कितने अंडे आज आए हैं। यहाँ पे भी 3 अंडे आए हैं, तो आज मैंने अंडे नहीं उठाए। वहाँ पे 5 अंडे हैं और यहाँ पे 3, मतलब कि 8 अंडे। तो अभी डेली जो अंडे का प्रोडक्शन आ रहा है ना, वो लगभग 7-8 का एवरेज है, कभी कभी 6, कभी 5, और अभी वैसे ही 7 से 8 मतलब हाईएस्ट, 8-9 हाईएस्ट है, क्योंकि मुर्गियाँ अब जो है ना उड़ गई हैं। अब धीरे धीरे और भी अंडे का प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। और इधर चूज़ों को देख लेते हैं जल्दी से। बाहर मैंने आज इनको निकाला है ना, कल तो ऐसे मैंने लाइट पे रखा हुआ था, और आज इनको हमने बाहर निकाला हुआ है। तो एक्चुअली अभी भी ठंड है, सारे जो है ना सिकुड़ गए हैं, क्योंकि मौसम पूरा ठंड कर गया है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से ना गेट खोलते हैं इनका, और इनको बाहर घूमने फिरने देते हैं थोड़ी देर के लिए,
ताकि ये फ्रेश अपना घूमेंगे और घास वगैरह भी चर लेंगे ना। सारे चूज़ों को ना ठंड लगा हुआ है, तो जैसे ही हम खोलेंगे ना अपना इधर उधर ये घूमेंगे और इनके बॉडी में भी ना गर्माहट आएगा, तो उससे दिक्कत नहीं होगा फिर इनको। तो इनका गेट खुल चुका है, अब सारे जो है बाहर निकलेंगे। ये सारे चूजे ना खेलने के मूड में है। तो ऐसे चूज़ों को पहले भी मैंने निकाला है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा है ना चूजे। और यहाँ पे मिली का मूड जो है ना चेंज होते हुए, नहीं छूना उन लोगों को, ठीक है? कुछ नहीं करना है। गुड गर्ल। ऐसे बैठ के चूज़ों को देखो। हाँ, तो ठंड में होगा ही, ठंड रहेगा ना, यही अगर थोड़ा सा धूप रहता तो फिर नहीं गिरता है ना, फिर इनका ऊपर रहता है। तो ठंड रहेगा तो फिर वो गिरना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मिली, और इधर मिली को देख सकते हैं। तो चूज़ों को हम चरने देते हैं, लेकिन नज़र रखना होगा मिली के ऊपर, क्योंकि तभी से देख रहा हूँ कि मतलब ना नज़र गड़ाए हुए चूज़ों के ऊपर। लेकिन ऐसे कुछ होगा नहीं, समझदार है, जानती है कि अगर कुछ भी गलत हुआ और मेरे मालिक ने अगर देख लिया तो फिर दिक्कत है। और दोस्तों यहाँ पे जो हमने नींबू का पौधा लगाया ना, तो वो भी लग चुके हैं ना, ऐसा लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट हमें मिले बाद में जाकर। और भी देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि मुझे ना बागबानी का भी थोड़ा सा शौक़ है। तो एक्चुअली समय नहीं मिलने की वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं तो मैं दिखाऊंगा आपको। मेरे पास बहुत सारे पेड़ पौधों का ना दाना है, तो बस उनको उगाने की देरी है। और हाँ, दाना से अगर हम पौधे उगा भी लेते हैं तो उसको लगाने के लिए हमें अब से घेराव करना होगा, नहीं तो फिर मुर्गियाँ कोई भी पौधा नहीं रहने देंगी। तो ये भी हमें करना होगा, तभी पौधे हमारे सही सलामत रहेंगे। और हमारे 2 मुर्गियाँ ब्लैक असील, दोनों असील है ना, बाहर निकली हुई है। तो बाहर जाकर ना इनको लेकर आते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और हाँ, हमारी जो वाइट वाली दाढ़ी वाली मुर्गी थी ना, वाइट वाली, तो वो मुझे दिख नहीं रही है ना सुबह से। कल भी मुझे शायद मैंने दोनों को डाला या फिर एक को डाला है, मुझे कंफर्म समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ना दिख नहीं रही है कहीं भी। और उसके अंडे पता नहीं अंडे हैं या फिर उसने अंडे दिए हैं, नहीं दिए हैं। बाकी हमारे पास बहुत ही अच्छी ब्रीड थी ना वो, लेकिन पता नहीं कहीं भी नहीं दिख रही है ना। हमारी जो और एक वाइट वाली मुर्गी थी वो चर रही है, वहाँ पे है वो, आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन वो जो दाढ़ी वाली थी ना, वो नहीं दिख रही है। और सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, फिर ढूंढ रहा हूँ उसे, फिर काम कर रहा हूँ, फिर ढूंढ रहा हूँ। तो सुबह से ऐसा ही चल रहा है ना कि इधर उधर जाके मैं देख रहा हूँ कहीं भी दिख जाए, लेकिन अभी तक मुझे वो नहीं दिखी है। ये वाइट वाली इधर आपको दिख रही होगी, तो ये बिना दाढ़ी वाली है, लेकिन उसका दाढ़ी था। दाढ़ी मतलब नीचे पंख थे चेहरे पे। तो वो भी बहुत अच्छा ब्रीड था ना, पता नहीं, देखते हैं। अगर आज शाम में अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उम्मीद हमें छोड़ देना होगा। और अगर वाइट वाली मुर्गी अगर नहीं मिलती है ना, तो हमें और स्ट्रिक्ट हो जाना होगा। स्ट्रिक्ट इन द सेंस, साइड का जो बैरिकेशन है पूरा हमें डेली चेक करना होगा, और डेली शाम में एक बार हमें राउंड मारना होगा। ऐसे मैं राउंड लगाता हूँ शेरू और सिम्बा को लेके ना, अंदर मैं चक्कर लगाता हूँ। आज भी लगाऊंगा, अभी नहीं, मुर्गियाँ अंदर चली जाती हैं, उसके बाद शेरू सिम्बा को हम खोलते हैं, फिर उसके बाद राउंड लगाते हैं। तो उस समय हमें सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। जहाँ जहाँ भी लोमड़ियों ने छेदा किया हुआ है फिर से, तो वो सारा चीज़ हमें रिपेयर करना होगा। और यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, यहीं से वो बाहर जा रहा है। और ये मुर्गी भी ना वहीं से गई है, और ये फिर अभी अंदर नहीं आ पाई। तो इसे हम अंदर करेंगे। हमारी जो वाइट दाढ़ी वाली मुर्गी थी ना, तो वो मैं इधर बगल वाले गांव से मैं लेकर आया था ना, मैं नहीं ले आया था। एक्चुअली क्या है कि इधर ब्लैक चूज़ों का ना ज़्यादा डिमांड है। वो एक्चुअली क्या बोला जाए, अब कास्ट के बारे नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। तो मतलब ऐसा होता है ना, तो वो ले जाते हैं, ठीक है, ले जाते हैं। तो उसके बदले बात हुआ था हमारा कि वाइट मुर्गी मुझे चाहिए एक, और वो भी दाढ़ी वाली उनके पास था। तो वही डील हुआ था ना, ऐसा कोई पैसे से नहीं लाया था, डील हुआ था हमारा कि आप ब्लैक वाली चूज़ा दो, हम आपको वाइट वाली चूज़ा देंगे। तो वैसे ही लेकर आया था, और काफ़ी अच्छी मुर्गी थी। मिली नहीं,
और हाँ, उस मुर्गी को जब मैं लेकर आया था ना, तो हमने एक वीडियो डाला था, वो वीडियो का लिंक आई कार्ड पे होगा, आप देख सकते हो जाकर। तो थोड़ा सा अगर नहीं मिलती है ना, तो सच बता रहे हैं मन, मतलब फिर हमें लेकर आना होगा। ऐसा तो हम ला सकते हैं, अब पता नहीं वो अंडे दे रही थी या फिर नहीं दे रही थी। अगर अंडे दे रही होगी तो ऑब्वियस है कि हमारे पास उसके चूजे आएंगे, और अगर चूजे आएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएंगे तो फिर हमें वैसा ब्रीड लाना होगा। तो बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो मिल जाए, बाकी कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आज शाम में अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो मुझे कम ही चांस लग रहा है। अगर होती तो फिर अंदर होती, क्योंकि सारी मुर्गियाँ अब अंदर आ चुकी हैं। कोई बाहर जाती है, जैसे एक कड़कनाथ मुर्गी है जो कि हमेशा बाहर जाती है, उसको तो आदत ही हो गया है ना, तो मैं उसको टोकता भी नहीं हूँ, ना रोकता हूँ कि भाई जाओ तुम, ठीक है जाओ, अब तुम्हारे ऊपर है, लोमड़ी तुम्हें क्या करेगी। लेकिन वाइट वाली और वाइट, दोनों वाइट मुर्गियाँ ना ऊपर जंप मार के भी बाहर जाती थी ना, उनको मतलब समझाना बेकार था कि नहीं मत जाओ। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो सच बता रहे हैं, सही नहीं होगा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल एक नई वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और बस मुस्कुराते रहिए।